I am Commander Ninad Deshpande. I have served in the Indian Navy, a submariner for 23 years. और उसके बाद में अभी last 2.5 years, I have been working with Dheya Career Mentors, which is a organization in career guidance. Right? तो आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं, How can I get a good job after graduation? Now, most of the graduates, we have a big issue that बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, have got big dreams कि यार अभी तो ग्रेजुएशन हो गया है, अभी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छे से मैं कमा सकता हूँ, जो पेरेंट्स ने जितना पैसा खर्च किया है उनको मैं अभी खुश रखूंगा। पर होता क्या है, नौकरी की तो बात छोड़ो, इवन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। राइट? अगर बाय चांस इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो उसके बाद में इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तो जो अपना जो जॉब जैसा मिला है वो आपको पसंद नहीं आता है, यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू इट, एंड होता क्या है, फिर अनदर 6 months or so you land up leaving the job. What is the solution? How can we ensure that we get a good job which is of your interest and your liking after you finish your graduation? ठीक है, so our basic this is कि don't get lost in the crowd. भीड़ में मत घुम जाना. First, I will just introduce my organization. Dheya Career Mentors, as I said, is a career guidance organization जो पिछले 13 साल से करियर गाइडेंस करता है बच्चों का और इम्पैक्ट करता है। हमारे यहाँ पर वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 2500 ट्रेन्ड सीनियर प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो बच्चों को करियर गाइडेंस करते हैं और उनको हेल्प करते हैं, एंड वी हैव इम्पैक्टेड मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स टिल डेट। सो व्हाट विल डू ना, अभी ये जो वेबिनार है वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, ठीक है। एक भाग होगा कि हाउ टू चूज अ सुटेबल जॉब ऑफ माई इंटरेस्ट, और दूसरा है कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डील विद द सेकेंड पार्ट, हाउ टू गेट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, एंड देन वी विल सी कि हाउ टू चूज अ सुटेबल जॉब ऑफ माई इंटरेस्ट। सो व्हेन वी हैव टू गेट सिलेक्टेड, सी फर्स्ट सबसे पहले क्या है कि ना, वी हैव टू हैव अ गुड CV stroke resume. What we'll do is I have just written some 3-4 points and we will take them one by one. एक एक करके उसके ऊपर हम बात करेंगे. How to prepare a good CV stroke resume, understand the job requirement and prepare accordingly, dress for the interview, and some important tips for the interview. Right? तो सबसे पहले है कि how to make an effective CV stroke resume. भैया, first impression is the last impression. You have to realize that. आपको आपकी CV दमदार होनी चाहिए, तभी आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जनरली मैंने देखा है कि लोग CVs को ना, जो रेज्यूमे जो आप बनाते हैं उसको जस्ट एक एज अ पेपर आप वो करते हैं और कुछ भी उसके ऊपर लिख कर आप भेज देते हैं और आपको लगता है यार कि लोग आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। अभी किसी भी आप कंपनी में जाएंगे, हर नौकरी के लिए कम से कम 30 से 50 CVs आते हैं HR के पास में, राइट? और उसमें ऐसा होता है कि उसमें उसको 4 या 5 सिलेक्ट करने होते हैं जो वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। सबको 40 से 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता है वो, तो उसमें क्या करेगा वो? ठीक है, CV पूरा भी इतनी लंबी लंबी होती है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता है। सो यू हैव टू मेक अ गुड CV। और गुड CV कैसे है कि यू चूज अ गुड टेम्पलेट। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के लिए एक ये ऑनलाइन ही मैंने देखा था और आपके यहाँ पर डाला हुआ है, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं एंड सिलेक्ट अ गुड CV ओवर देयर, ठीक है, सिलेक्ट अ गुड टेम्पलेट, और उसके अंदर फिर आप अपने चेंजेस करके आप वैसे ही बना सकते हैं। सेकेंडली, मेक 2 CVs, ठीक है, एक आपका जेनरिक CV होना चाहिए और एक होता है पर्टिकुलर टू द जॉब। अभी जेनरिक CV क्या होता है? जो भी आपने किया हुआ है, जैसे भी है, वो सब उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। पर जब आप किसी नौकरी के लिए
जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें उस नौकरी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह से आपको अपनी सीवी बनानी चाहिए. सपोज इट्स अ सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, तो इफ यू हैव डन एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड यू शुड पुट इट. अगर जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से आपको सीवी बनानी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड यूज गुड इंग्लिश. अभी सारी के सारी सीवीज इंग्लिश में जाती हैं जनरली सारी कंपनीज के लिए. आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गलती करोगे सीवी में, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो सीधा एचआर उसको वैसे का वैसे ही उठाकर साइड में रख देगा. चाहे हो सकता है कि आपको आपके काम में इंग्लिश की थोड़ी सी भी जरूरत ना हो, ठीक है, पर उससे निकलता क्या है कि आपने ढंग से डिटेल्ड ओरिएंटेड नहीं हो, आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, आप उस नौकरी में ढंग से इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो साइड में निकाल के रख देगा. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए तो आप किसी की मदद ले सकते हैं. कोई दोस्त है या कोई बड़े हैं या फिर बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं या ऑनलाइन आपको ये हेल्प करके दे सकते हैं, बट मेक अ गुड सीवी. फिर एक ना आजकल क्या होता है कि सारे के सारे कंपनीज में जब आपका सीवी जाता है, स्पेशली थोड़े से सीनियर होने के बाद में, तो सब के सब देखते हैं यार कि इसका ना अभी आपके लिए रिसर्च करना है, सर्च करना है आपका कि आप कैसे हो, ठीक है. तो लोग क्या करते हैं कि जनरली ना उस जने का लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं. सो नाउअडेज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपना एक लिंक्डइन में एक अकाउंट खोलिए. फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. लिंक्डइन अकाउंट खोलिए, ठीक है, उसके अंदर भी आप अपने बारे में सारा लिखिए. आपका इससे क्या होगा कि एक तो वो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपके दोस्त भी बढ़ेंगे, आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस बढ़ेंगे, और किसी को आपके बारे में अगर पता करना है तो वो वहां से पता कर सकता है, राइट. फिर अंडरस्टैंडिंग द जॉब रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया उस कंपनी के बारे में पता कीजिए कि आपको ऐसी कंपनी में काम करना भी है या नहीं, एंड करना है तो वो कंपनी कैसी है, कैसे काम करती है. वेरी इजी, जस्ट गो ऑनलाइन. आजकल इंटरनेट सब यूज करते हैं, मोबाइल में है, कहीं पे भी थोड़ा सा आप जाइए, उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, आपको उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है. क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा होमवर्क कर आए हैं जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, ठीक है. देन आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो मिला है उसको ढंग से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो पता चलेगा कि आप कुछ और सोच कर गए हैं, नौकरी किसी और चीज के लिए है, तो वो वैसे हो जाएगा कि यार मैं तो सोच रहा था कि मैथ्स का टेस्ट है पर वो साइंस का टेस्ट निकला, तो आप जवाब कुछ और ही दे रहे होंगे. तो इसके अंदर आई एम श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट जॉब, ठीक है. सो रीड अप अबाउट द जॉब विच इज बीइंग ऑफर्ड, एंड एज आई सेड लास्ट इसके अंदर कि जैसा जॉब रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपको अपनी सीवी में चेंजेस करने हैं. तो उससे मतलब ये दिखना चाहिए आपके सीवी में कि आप ही इस जॉब के लिए बेस्ट सुटेबल पर्सन हो, राइट. ड्रेस फॉर द इंटरव्यू. एज आई सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जब आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो जो इंटरव्यूअर है ऐसा नहीं है कि वो आपको जस्ट उसी जब आप बैठते हो उसके बाद में वो आपको नोटिस करना शुरू करता है. यू स्टार्ट गेटिंग नोटिस्ड एज सून एज यू एंटर द कंपनी. आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा पसीना तो नहीं आ रहा है, नर्वस तो नहीं हो, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, ठीक है, क्लीन शेवन हो कि नहीं, दाढ़ी है तो वेल ट्रिम्ड है कि नहीं. So it is very important that you should be dressed properly. लड़कों के लिए बहुत ज्यादा ये तो अभी जैसे टाई और सूट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी ड्रेस्ड फॉर्मली. एक शर्ट पहनिए, लाइट कलर्ड शर्ट,
ट्राउजर पहनिए, डार्क कलर ट्राउजर, एंड वियर लेदर शूज विच आर पॉलिश्ड प्रॉपरली, राइट। अपने को अच्छा सा ग्रूमिंग कीजिए। लड़कियों के लिए प्लीज वेयर अ डिसेंट सलवार सूट, साड़ी, या कोई आप वेस्टर्न फॉर्मल पहन सकती हैं। वेयर अ माइल्ड परफ्यूम, क्योंकि क्या होता है कि टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है जब आप ऐसे किसी काम के लिए जाते हैं, तो उसमें आप स्वेट ज्यादा करते हैं, ठीक है। जब आप किसी इंटरव्यू के साथ में एक बंद कमरे में हैं तो स्मेल अच्छी आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आदमी जो आपका इंटरव्यूअर ले रहा है, ही डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट स्मोक बिफोर द इंटरव्यू, बदबू आती है। उसी तरह से गुटखा खाना, पान खाना इंटरव्यू के पहले या दौरान बिल्कुल वर्जित है, आप नहीं कर सकते। अच्छे से ब्रश करके जाइए, कंघी करके जाइए। So, few important tips. I have already told you, dress for the part, plan your route properly. आप कैसे जाएंगे, कितनी देर लगती है, कैसे आप कौन सी बस लेंगे, क्या कैसे जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आप जाने के लिए तैयार हैं, पता चला कि बस तो भैया सुबह 6 बजे चली जाती है या 1 घंटे पहले निकल गई है। फिर पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाती है। प्रिपेयर सम क्वेश्चंस। किसी भी इंटरव्यू में आपको पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मसलन आपको पूछा जाएगा कुछ अपने बारे में बताइए। प्रिपेयर इट। आप सोचिए कि मैं क्या बोलूंगा वहां पर अपने बारे में। उससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपका अच्छा होता है। जाने के पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। आपके कंट्रोल में होने चाहिए आप नर्व्स, नर्वस नहीं दिखने चाहिए आप। जो भी आपका वेन्यू है, ऑफिस है, जहां पर भी आपको जाना है, कम से कम आधे घंटे से 15 मिनट तक पहले पहुंच जाना चाहिए आपको। नहीं तो क्या होता है कि अगेन एज ए सेड कि पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाती है, आप नर्वस होने शुरू हो जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो। तो अगर आप पहुंच भी गए किसी तरह से वहां पर इन टाइम पर, आप फिर भागते ही रहोगे और भागते भागते आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी टच्ड रिसर्च द जॉब प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको किस जॉब के लिए आप जा रहे हो, उसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे मिलना है और फिर आगे जाकर आप उनसे मिलकर फिर अंदर जाइए, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू। जाने के पहले थोड़ा सा कुछ खा कर जाइए, थोड़ा सा पानी वगैरह पी कर चाहिए तो अपने साथ में एक बॉटल लेकर जाइए, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप सुबह से टेंशन में थे, आपने कुछ खाया नहीं है, आप भाग दौड़ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए पहुंचे, नर्वसनेस, और इसके अंदर आप वहीं पर ही चक्कर खा के गिर गए। सारा का सारा आप फुली प्रिपेयर्ड भी होगे पर मुश्किल में आ जाओगे, राइट। कैरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी क्या कहते हैं, आपका रिज्यूमे 2-3 कॉपी अपने साथ में लेकर जाइए, तो आप इमीडिएटली अगर चाहिए तो आप वहां पर दे सकते हैं। अगर इवन इफ यू हैव सेंट इट टू द HR, आपने सब कुछ किया होगा, पर तब भी एक रिज्यूमे आपके हाथ में होना चाहिए और आपने खुद ने अपना रिज्यूमे पढ़ा हुआ ना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा, वो आपका रिज्यूमे लेगा और उसी में से ही पहले आपको कुछ सवाल पूछने शुरू करेगा। अगर आपने वो रिज्यूमे 6 महीने पहले बनाया हुआ है या किसी और ने बनाया है, तो आपको ही नहीं पता कि आपने उसमें लिखा क्या हुआ है, राइट। So you should be well aware of what you have written in your resume. So this finishes the first part ki how should you get selected for the interview. Now we have to come to a more difficult part ki how to choose a suitable job of my interest. Right? क्योंकि क्या है ना कि जब तक आपको आपके इंटरेस्ट का जॉब नहीं मिलेगा, इफ इट इज नॉट एज पर योर नेचर, व्हाट विल हैपन इज कि आप हर रोज ठीक है नौकरी कर रहे हो क्योंकि भैया पापी पेट का सवाल है, पैसा कमाना है, जाना तो है ही है, बट एवरी डे यू आर वियरिंग अ मास्क। सुबह जब उठते हो तो आप सोचोगे यार फिर नौकरी के लिए जाना है, एंड इट विल बिकम अ वेरी tedious task for you. You will never enjoy it. So how can you ensure
दैट कि आपको जो नौकरी मिल रही है आपके इंटरेस्ट की हो, आपके नेचर के मुताबिक हो और आपको मजा आए, क्योंकि वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर जॉब then every day will be a holiday for you. ठीक है? Now let us see कि what are the predicaments of a youth after graduation. एक बच्चा ग्रेजुएशन खत्म करता है, ठीक है? उसके बाद में उसके सवाल क्या होते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि यार मैं किस फील्ड में जाना चाहिए, व्हाट एम आई गुड एट, मुझे यही नहीं पता। ठीक है, मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, किस तरह की चाहिए, हम नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि मुझे एक नौकरी चाहिए। फिर ये होता है दिमाग में कि यार अभी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी एमबीए कर लूं, या फिर आजकल लोग कहते हैं कि 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसके बाद में मैं एमबीए करूं, या कोई और फर्दर स्टडीज करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या कुछ करना है, या पीएचडी करना है, अभी करूं या काम करूं, ये नहीं पता मुझे ये नहीं पता है कि विच जॉब विल मेक मी हैप्पी, कहां पर मुझे मजा आएगा काम करने में। शुड आई टेक अप अ जॉब और शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस? आई एम टोटली क्लूलेस। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, बट आई डोंट नो व्हाट शुड आई बी गेटिंग इनटू, हाउ कैन आई अर्न मोर मनी, ठीक है, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। प्लीज टेल मी कि इज देयर आपके दिमाग में जो अभी आप, आई कैन सी ऑल द people who have joined, they are all generally around 22 to 26 years of age. ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि नहीं? ये सारी शंकाएं आपके दिमाग में हैं कि नहीं? तो अभी इसका निवारण क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? हाउ डू आई गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं? हु इज गोइंग टू गाइड मी? तो दैट बिकम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू गाइड मी, राइट? बिकॉज वी हैव एक 1840 डिलेमा कहते हैं इसे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं ये 1840 डिलेमा होता क्या है। एक बच्चा जब पैदा होता है पहले 5 साल के लिए, हाँ सोचिए कि आप 4 या 5 साल के हैं, अभी तक आपने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, आप कुछ भी करते थे आपको एप्रिसिएशन मिलता था, राइट? चलना शुरू किया, सब भैया ताली बजा रहे हैं। आपने कुछ भी ड्राइंग बनाई, सब कहते हैं अरे वाह क्या बनाया है यार, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। कुछ भी गाना गा रहे हैं, एक पोएम गा रहे हैं, तो सबके सब एकदम आपको आकर बहुत ये होता था। फिर 5 साल के बाद में आपने ज्वाइन किया स्कूल, जहां पर आपको बोला गया बेटा अभी एक जगह पे बैठ जाओ, हिलना नहीं है, आवाज नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप 5 साल के थे, अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे क्या बनना है, तो सारे के सारे बच्चे कहते हैं यार मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, या सचिन तेंदुलकर बनना है, या कुछ बड़ी चीज बननी है। फिर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है? मार्क्स, ठीक है। फिर आप उस दौड़ में लग जाते हो, क्योंकि स्कूल में अगर आपको कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। फिर आप हायर स्टडीज करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। सो जनरली जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो आप 23 साल के हो गए होते हो, तो मतलब 5 से 23 आपने 18 साल अपने एजुकेशन में बिताए हैं। अब ये एजुकेशन आपने कैसे सिलेक्ट किया है, क्या किया है? जनरली 10th के बाद में अगर अच्छे परसेंटेज आ गए तो लोग कहते हैं यार साइंस ले लो, या फिर अगर आपके फैमिली में कोई है या किसी और ने आपको रिकमेंड किया तो शायद आप कॉमर्स या कुछ और आर्ट्स ले लोगे। उसके बाद में आपका 12th के बाद में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप इंजीनियरिंग ले लेते हो या फिर और कोई ग्रेजुएशन कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ग्रेजुएट हो गए, फिर वो होता है कि अब क्या। सो बेसिक थिंग है कि भैया मुझे पता नहीं था मेरे को करना क्या, मैं सिर्फ चले जा रहा हूं मैं, ठीक है, भीड़ चले जा रही है तो मैं भी उनके साथ में चले जा रहा हूं। दैट इज जनरली व्हाट हैपेंस। फिर आप ग्रेजुएशन के बाद में आप जो भी आपको पहली नौकरी मिलती है वो आप नौकरी ले लेते हो। आप नौकरी लेते हो और फिर उसके बाद में आपको रियलाइज करता है यार ये नौकरी तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो आप 6 महीने या 1 साल में उसको छोड़ देते हो। फिर आप कुछ दूसरा से उठाते हो, फिर वो 1-2 साल चलता है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? यू आर हैविंग अ डांस ऑफ लाइफ, आप नाच रहे हो, ठीक है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक जगह से दूसरी जगह। फिर होता है एक आप सेटल डाउन पीरियड होता है, आप सेटल डाउन होते हो, थोड़ा सा ग्रोथ होता है, थोड़ा सा प्रमोशन होता है, बट फिर उसके बाद में आप वहां पर बंद हो जाता है, क्योंकि ये आप इट वॉज यू आर नेवर इंटरेस्टेड, इट वॉज नॉट ऑफ योर कैलिबर एंड आप मीडियोकर बनकर ही रह जाते हो। तो आप 40 साल अपने जिंदगी के जहां पर आप काम कर रहे हो उसके लिए आपने 18 साल बिताए हैं पढ़ाई के,
पर आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है कि मेरे को करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, सो अगेन द क्वेश्चन कम्स, हु कैन गाइड मी, हु कैन टेल मी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं जिसमें मुझे नौकरी मिले अपने चॉइस की। क्योंकि द बेसिक मतलब लोगों में धारणा है कि अरे ग्रेजुएशन हो गया यार, अभी तो मुझे क्या जरूरत है करियर गाइडेंस की। ठीक है, मुझे तो कोई करियर गाइडेंस नहीं है, अभी तो यार नौकरी लेनी है, जो भी मिलेगी ले लूंगा मैं। ठीक है ना। सो हाउ द क्वेश्चन की हु कैन गाइड मी, यू विल हैव टू गो टू अ करियर गाइडेंस सेंटर। ठीक है, who can guide you properly, and generally how do they guide you? First they take your psychometrics. Now what is the psychometrics, होता क्या है ये? ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ आपको सवाल पूछे जाते हैं, एक असेसमेंट है। उस सवाल का कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है, उससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपका नेचर, आपका इंटरेस्ट पता चलता है। और फिर जो मेंटर जो होगा वो इन सबको कनेक्ट करके, मैच करके आपको बताता है कि आपके सूटेबल जॉब्स कौन से हैं, आपको कौन सा फील्ड ऑफ वर्क में आप अच्छा कर सकते हैं। राइट। सो बट अभी लोगों को होता है यार ये तुम कैसे मैच कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही सोचा कि यार अभी आपको मैं कैसे उदाहरण दूं, कैसे समझाऊं। देन आई रियलाइज कि आजकल यार लॉकडाउन चल रहा है, सारे के सारे आजकल महाभारत रामायण वगैरह देख रहे हैं, तो क्यों ना उसी का ही उदाहरण लिया जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज के इसके अंदर अगर हम ये पांडव, ठीक है 5 पांडव अगर आज के दुनिया में होते और उनको नौकरी ढूंढनी होती, ठीक है, तो एक अगर और वो करियर गाइडेंस के लिए जाते तो उनको कैसे उनको गाइड किया जाता। नाउ लेट अस सपोज कि 5 का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। आजकल जनरली सारे लड़कों को वगैरह तो यार फास्ट कार, फास्ट ये चाहिए होता है, बहुत इंटरेस्ट रहता है। So all of them are interested in this. Now let us understand कि उनका नेचर कैसा है। युधिष्ठिर को लीजिए, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, he is a good manager, right? भीम हमेशा गदा वगैरह लिए घूमता रहता है, he is a equipment oriented person, ठीक है, टेक्निकल पर्सन है, right? Then we have अर्जुन who is very flamboyant, very अच्छी पर्सनालिटी, very communicative, adventurous, सबको एकदम लुभा लेता है वो। Then we have Nakul who has got good financial acumen, ठीक है, बहुत पेशेंस है, आराम से मतलब ना कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोच समझ के काम करता है। फिर we have सहदेव इज वेरी क्रिएटिव, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है, ठीक है, एंड एकदम से अच्छे से विजुअलाइज कर लेता है, काफी अच्छा सोच लेता है, आर्टिस्ट है। तो अभी अगर ऐसे लोग हैं और जिनका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में, तो इनको हम क्या सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि व्हाट इज द सुटेबल करियर इफ दे कम टू अस फॉर दिस। सो युधिष्ठिर को actually he can be guided कि he can go either into a job or he can go into a business also, ठीक है। if he wants to go into a job he can get into as a manager, as a administration। क्यों? क्योंकि he had management and leadership skills, right? so he will do very well over there, क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, लोगों से काम निकलवा सकता है। whereas भीम, because he was equipment oriented, he was technical in nature, he should get into a job which can be either into manufacturing या फिर engineering, so he will be able to do very well over there। if you take Arjun is one person who can become an entrepreneur, वो अपना कुछ शुरू कर सकता है, क्योंकि he has a quality where he can convince people, he is very communicative, he is very adventurous, he is ready to take risk, so he can either take up a job, if he takes up a job he can become a salesperson or a marketing manager, ठीक है, क्योंकि he has the power of convincing people, he can sell। if you come to Nakul who had good financial acumen, I'll advise him कि यार या तो तुम जॉब लो, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल डेस्क, आजकल अभी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी चल रहा है, गेट इनटू दैट, पेटीएम्स है, योर म्यूचुअल फंड्स, इसका तो उसके अंदर ही कैन गो। व्हाई? बिकॉज ही हैज गॉट वेरी
पेशेंस विद हिम, आराम से, जल्दीबाजी का काम नहीं करता है वो. He has got a financial acumen. He is good with numbers. ठीक है, so he will do very well over there. Similarly, अभी सहदेव, because he was creative, he was out of box thinker. So I will tell him कि या तो you can take up a job or you can do freelance. जहां पर भी आप कंसल्टेंट बनो, जिसको आपको हेल्प करना है आप हेल्प करो. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही जाना है, गेट इनटू कार डिजाइनिंग. You can design cars because you are very creative. So what have we done? We have connected the nature, personality of a person with their interest and to the suitable job role in different fields. Now, how do you get your nature and interest and personality? How do you find out? क्योंकि अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप में क्या नेचर है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो, वी डोंट रियलाइज इट. सो इसीलिए साइकोमेट्रिक हेल्प्स. इट्स अ टूल which helps you to understand, the mentor to understand you. Then the suitable job roles that comes from whichever organization which you are going. करियर गाइडेंस के लिए उन्होंने कितना रिसर्च किया हुआ है, कैसे है, आपको कैसे वो जोड़ सकते हैं इससे, वहां से आपको मिलेगा. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ करियर गाइडेंस? वन थिंग, यू विल गेट बेटर क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है. You will become self-aware of your own strengths, your own personality, your own nature, your own interest, your own aptitude, कि मैं क्या बन सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है, which will help you. आपको एक जिंदगी में एक डायरेक्शन मिलेगी कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को कौन सी फील्ड्स मेरे लिए ज्यादा सूटेबल हैं, मैं वर्ल्ड ऑफ वर्क में मैं क्या बन सकता हूं. ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर हमको अभी सपने लेने ही हैं, ऑल ऑफ अस ड्रीम, राइट, ऑल ऑफ अस ड्रीम कि यार मैं कुछ सीईओ बनूंगा, मैं या कुछ ये करूंगा, कुछ मेरे को जिंदगी में कुछ बनना है. सबको, एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. तो जब आप सपने ले ही रहे हो तो ड्रीम बिग, बड़े सपने लो, एंड इंश्योर दैट यू plan your life properly so you reach that destination. It is very 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 important to plan yourself. नहीं तो अगर आप जिंदगी को प्लान नहीं करोगे तो जिंदगी जैसे चल रही है आप भी चलते रहोगे और कहीं तो भी पहुंच जाओगे, पर पता नहीं क्या करोगे, राइट. इट विल बी, यू विल बी जस्ट रिमेन अ मीडियोकर, और जैसे आपकी जिंदगी आपको लेकर चल रही है आप चलते रहोगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट अ डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क. एक बार आपने सोच लिया कि यार मुझे जिंदगी में क्या बनना है, कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है, वेदर आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, वेदर आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, वेदर आई वांट टू जॉइन डिफेंस, जो भी है, अगर मैंने एक बार सोच लिया कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी. बिकॉज अभी जैसे है कि अभी अगर मेरे को बाय चांस सपोज यहां से अभी दिल्ली जाना है, पुणे में हूं मैं, इफ वंस आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू गो टू दिल्ली, देन आई कैन आइदर गो बाय फ्लाइट, आई कैन गो बाय ट्रेन, आई कैन गो बाय बस, आई कैन गो वॉक, कार, व्हाटएवर इट इज. पाथ अलग अलग हैं, बट आई हैव डिसाइडेड माय डेस्टिनेशन, सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू गो. नहीं तो अगर मेरा डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो मुझे पता नहीं यार मैं कार में तो बैठ गया हूं, या फ्लाइट में तो बैठ गया हूं, या ट्रेन में तो बैठ गया हूं, पर उतरू कहां मैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मेरे को जाना कहां है. So it is very important for you to set a destination for life. And even if you have completed your graduation, still अभी आप देखेंगे कि अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन सा टाइप का जॉब चाहिए. अभी भी आपके दिमाग में है कि यार कुछ भी नौकरी मिल जाए. You still have not analyzed कि what are your strengths, what is your interest, which is the field in which you will do well. आप किसमें अच्छा कर सकते हैं, किसमें आप you can move ahead. As I said कि अगर if you don't get a job of your choice, ठीक है, you will always keep suffering. If सचिन तेंदुलकर को अभी अगर वो क्रिकेट में नहीं गया होता और अगर कहीं वो ग्रेजुएशन करके कहीं
एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कहीं और कुछ वो कर रहा होता इंजीनियरिंग करके, तो वो ही वुड हैव बीन अ मीडियोकर ओनली. He never would have been the best. So if you want to be the best in your field, you have to go as per your interest. तभी आप उसमें खुद जाकर काम करोगे, खुद आप इंटरेस्ट से आप उतनी मेहनत करोगे. Otherwise it will be just a 9 to 5 job for you. 9 बजे जाओगे, उठोगे, जो आपको काम बोला गया है आप वो करोगे, और फिर शाम को 5 बजे आप वापस आ जाओगे. And believe you me, अगर आप ये कर रहे हो, you can forget about any promotions you are going up in life. You will continue to remain at whatever level you are, right? So it is very important for you to plan your career properly, and it is never too late to plan your career. Even if you have finished your graduation, you can still go ahead with your career planning. So we are a career guidance company, ठीक है, as I told you. So what is different, हमारे में क्या डिफरेंस है कि if I tell you कि ना you should come to us for career guidance, you will ask कि यार इतने सारे career guidance के companies हैं, why should we come to there only? I'll tell you कि what are the reasons. First is जो हमने जो psychometrics जो हमने डेवलप किया हुआ है, it is our psychometrics which has been developed and which has जो हमने अपने भारतीय बच्चों के लिए हमने उनके कल्चर एंड वैल्यूज के हिसाब से हमने इस साइकोमेट्रिक्स को बनाया है. अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे साइकोमेट्रिक्स हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वो इंग्लैंड, यूरोप, अपना यूएस से लीज पर लिए होते हैं. वो अपने बच्चों के लिए नहीं बने होते हैं, अपने कल्चर और वैल्यूज के लिए नहीं बने होते हैं, बट दे आर बीइंग यूज्ड ओवर हियर. So I don't know how much helpful are they going to be. Then जो हमारे जो mentors जो हैं, जो आपको गाइड करते हैं, they are all senior people. All the people are above 40. ठीक है, they have got minimum 15 years of experience. कोई CEO है, कोई ग्रेजुएट, कोई VP है, कोई HR हेड है, किसी का खुद का बिजनेस है. So these are the kind of people who are guiding you, who will be doing your career guidance, right? Whether we do online, face to face, our mentors remain same, our quality is maintained. Then we have a research of 22,000 occupations. ठीक है, कि आप मतलब अभी हम क्योंकि और हमारा ऑक्यूपेशन हम क्या करते हैं कि हमारा कंटिन्यूस रिसर्च रहता है, क्योंकि आजकल अभी देखोगे इट्स अ एवर चेंजिंग सिनेरियो, जॉब सिनेरियो, अलग अलग जॉब्स आ जा रहे हैं. As I said, you are preparing for 18 years and you are working for 40 years. आपने कुछ सोचा, अगर आप जब 9th या 10th में थे, आपने कुछ सोचा कि यार मुझे ये बनना है, और अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना शुरू किया. उसके 7 या 8 साल के बाद में जब आप when you come to the field of work, और आपने अगर आज कोई नौकरी ले भी ली है, पता चला अगले 10 साल में वो नौकरी रही नहीं, and now suddenly you have become redundant. आपको कोई ले ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस था जिस फील्ड में, उस फील्ड में तो अभी कुछ है ही नहीं. So you have to prepare and you have to take up jobs which are there for the futuristic field. ठीक है. So what we do is कि हमने अपने जो जॉब जो है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है. One is the dying field. जैसे यू कैन से अकाउंटेंट्स वगैरह, जब से टैली और ये सब आया है अभी वो मरने जा रही है. अभी नोबडी टेक्स एन अकाउंटेंट. पीपल टेक समबडी हु हैज द नॉलेज ऑफ टैली व्हिच पीपल कैन गेट विद इन 2 months ऑफ कोई कोर्स करके आ जाओ, और आपको वो आप यू कैन टेक अप दैट जॉब, राइट? सो दैट इज द डाइंग फील्ड. देन देयर आर समथिंग कॉल्ड कंटेम्पररी फील्ड्स. ये कंटेम्पररी फील्ड जैसे आपका बार्बर हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गया, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ये सारा कुछ भी हो जाए ये रहेगा. अभी जैसे कोरोना लॉकडाउन वगैरह होगा, अगेन वी विल बी कमिंग बैक टू इट. ठीक है. आदमी का लाइक आवर नेचर इज सच, वी कैन नॉट बी कंटेन्ड इन आवर हाउस, वी हैव टू मूव अराउंड, वी हैव टू डू थिंग्स. सो दीज आर द कंटेम्पररी जॉब्स. देन देयर आर सम ट्रेंडिंग जॉब्स. अभी जैसे बिग डेटा हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया. ठीक है. ऑल दीज आर ट्रेंडिंग जॉब्स जो अभी फील्ड में आ गए हैं.
And even if you have finished graduation, see अभी क्या होता है कि ग्रेजुएशन में because we are अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, most of the time you are being taught what is being decided last 5 or 10 years back. Our education does not system does not keep changing, but you have to change to get a good job. And how can you get a good job? You have to ensure that you are ready for the work and industry. So even after you have taken graduation, even by doing some 3 months course or some online courses or understanding this, you can be ready for the market. You have a basic degree and a certification. But if you do some course which is relevant today, you will find कि आप ज़्यादा important हो, आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो. Companies will prefer you more. As I've already said, we do career destination setting, we do career guidance. ठीक है? Then we use technology and mobile applications, so it helps you stay connected. We give you mobile apps which we keep sending you lots of information, right? तो उससे आपको you keep updated, you can keep going ahead and you can keep working in this field. These are some of our mentors who will be guiding you. As you can see, all are gray haired, bald. ठीक है, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डिफेंस में है, तो कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है. ठीक है, सो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे. दीज पीपल दे वांट टू इम्पैक्ट, उनको हेल्प करना है, तो इसलिए ये अभी इस फील्ड में आए हैं. So what are the benefits of career guidance? If you take it from us or this, you become self-aware. You understand your own strengths, personality and nature. It becomes easier for you to select a job of your choice. ठीक है, because you have selected a job of your choice, you are more effective in your work. If you are more effective, you are more productive. Naturally, you are going to get better promotions because no employer आपको छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हो. You will be more happy and successful in life, which is your dream, which is what you want to do in life. So with this, I have come to the end of webinar. In case if anybody, like if you want to get career guidance, you can contact our local career guidance centers जिन्होंने आपको invitation भेजा था. In case if you don't have their numbers, you can contact us. आप हमारा जो कस्टमर केयर का नंबर है, you can contact us on that customer care, or you can write to Vidya, and we will get in touch with you and we will get you connected to the career guidance center who can help you in getting career guidance, right? So with this, I come to the end of my webinar with the final saying, please work hard in silence, but let success make the noise. Plan yourself, plan your life. ठीक है? So I want to know, are you ready to make the change? If you are, let's begin now. So with this, you can take down my details. ठीक है, आप मुझसे contact कर सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं. I will definitely get in touch with you. And now, if any of you have any questions for me, if anything you want to know, I will be happy to help you. You can please type it and I will provide you the answers. We do career guidance right from 13 years to 35 years as such. And again, as I said, I will advise you, please plan your life properly. So you should be in charge of your life. Don't let the life take charge of you. Abhi, now this is the lockdown period, but as soon as this gets over, सारे के सारे there will be so much of unemployment. There is, because so many people have lost jobs. So now you compare, there are already going to be people who have got 5 years of experience, 10 years of experience. They are also competing for the same jobs what you are aiming for. It will become very difficult for you to get a job. So you have to be planned properly. When you are planned properly, when you are interested in that particular job, when you are well suitable for that job,
you can prepare yourself and you can go for that job. The selectors will take you because they will understand that this is the person who is most suitable for that job. Thanks for the patient hearing, and I really enjoyed doing this webinar with you. And if you have any problems, आपको और भी कुछ queries हैं, आपको कुछ पूछना है, you can always write to me. I will be more than happy to help you and to guide you. So thank you, thanks a lot, and best of luck. I hope all of you get a job of your choice. Thank you.